two metal spheres, one of radius capital R and other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on each of them? हर एक पे बताने surface charge density क्या होगी। तो पहले तो इसका कंसेप्ट समझिए कि मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे चार्ज है q1 रेडियस r1। तो इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा हमारे पास। अब कंडक्टर का पोटेंशियल मतलब उसकी सरफेस का पोटेंशियल, क्योंकि सरफेस पे और अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो इसकी सरफेस का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई r1। सिमिलरली दूसरा हमारे पास स्फीयर, चलो जिसकी रेडियस में r2 मान लेता हूँ, चार्ज है उस पर मान लो q2, पोटेंशियल हो जाएगा के q2 बाई r2। अब v1 v2 में कोई भी कम ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे ही इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करोगे, चाहे इनको टच कराओ चाहे कनेक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो, जैसे ही इनको अगर अपन कनेक्ट करेंगे, मैं चलो हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ यहाँ V1 ज़्यादा है समझने के लिए, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से फ्लो होता है लो पोटेंशियल की तरफ। तो जैसे ही उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा और तब तक होता रहेगा जब तक फाइनली दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। क्लियर? तो एक चीज तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आफ्टर टचिंग इन द एंड दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, कि इसका अगर V1 डैश है, उसका अगर V2 डैश है, तो गारंटेड V1 डैश और V2 डैश बराबर हो जाएंगे। चार्ज के सेम होने की गारंटी नहीं है, और पोटेंशियल गारंटेड सेम होगा, क्योंकि जब टच कराएंगे तो इन द एंड पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, दोनों दोनों मिलकर एक ही कंडक्टर बन जाएगा, तो एक ही पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, तो पूरे के पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होगा। अब अगर मैं बात करूं कि चार्ज कितना होगा, तो मैं चलो मान लेता हूँ इस पे हो गया Q1 डैश और इस पे आफ्टर कनेक्टिंग हो गया Q2 डैश। अब पोटेंशियल लिखते हैं जरा। पहले वाले का पोटेंशियल लिखेंगे के Q1 डैश बाई R1, दूसरे वाले का पोटेंशियल के Q2 डैश बाई R2। तो यहाँ से चार्जेस का रेशो कितना आ गया, रेडियस के रेशो में। ठीक है, अब मेरे को इंडिविजुअल चार्ज का रेशो पता है। टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना था, टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2। तो जैसे ही इनको कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम होने के लिए जो Q1 डैश और Q2 डैश है वो R1 रेशो R2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इंडिविजुअल की अगर वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, Q1 का चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q1 का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज। सिमिलरली Q2 का भी चार्ज निकाला जा सकता है। क्लियर? ये तो कंसेप्ट था। अब आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, इसने चार्ज ना देके बोल रखा है कि शुरुआत में दोनों पे सिग्मा सिग्मा था। अब दोनों पे सिग्मा था तो पहले वाले पे चार्ज और रेडियस भी दे रखी है हमको, रेडियस दे रखी है इसकी r और इसकी 2r। ठीक है, तो पहले वाले पे चार्ज रहा होगा सिग्मा इंटू 4 पाई r², दूसरे वाले पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो दिस इज 4 टाइम्स सिग्मा इंटू 4 पाई r²। तो यहाँ से दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्यू टोटल कितना आ गया हमारे पास, ऐसे 4, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ये टोटल चार्ज है। तो आफ्टर कनेक्टिंग हर एक का चार्ज अगर लिखा जाए Q1 डैश और Q2 डैश निकालते हैं जरा, तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की रेडियस, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, Q1 की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस, Q1 का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज। तो यहाँ से पहले वाले पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा यहाँ से 5/3 सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ये चार्ज आया है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले पे चार्ज लिखूं, ये पहले वाले पे चार्ज आया है, सिमिलरली अगर दूसरे वाले पे चार्ज लिखा जाए तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल चार्ज। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आ गई 10/3 सिग्मा इंटू 4 पाई r²। अब ये हमारे पास कनेक्ट करने के बाद दोनों का फाइनल चार्ज आ गया। हमसे चार्ज नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि नया सिग्मा क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक बार जरा इरेज कर रहा हूं।
अब अगर मैं नया सिग्मा लिखूं कि भी हर एक पे नई चार्ज डेंसिटी बताइए, इस पे मान लेता हूँ नई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 डैश और इस पे नई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 डैश। और सिग्मा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज अपॉन एरिया। तो पहले स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पहले वाले का चार्ज इनटू पहले वाले का एरिया। तो यहां से पहले स्फीयर पे सिग्मा आ गया 5/3 सिग्मा। सिमिलरली दूसरे वाले पे अगर मैं चार्ज डेंसिटी फाइंड करूं तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का चार्ज अपॉन दूसरे वाले का एरिया। तो ये हो गया नया सिग्मा 10/3 सिग्मा। 4 पाई r² से 4 पाई r² खत्म, नीचे 4 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास, एक बार फिर से मैं चेक कर लेते, सॉरी ये 10 है। तो ये आ गया हमारे पास 2 से ये 5 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो 5/6 सिग्मा। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि आफ्टर कनेक्टिंग, पहले कनेक्शन करने से पहले दोनों पे सिग्मा सिग्मा था, और कनेक्शन करने के बाद पोटेंशियल को सेम करने के लिए पहले वाले पे हो जाएगा 5/3 सिग्मा और दूसरे वाले पे 5/6 सिग्मा। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, 5/3 सिग्मा एंड 5/6 सिग्मा। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था इसमें। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो जरूर रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।